अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज कक्षा 8 में हम लोग सांख्यिकी प्रारंभ कर रहे हैं और सांख्यिकी में है आपका अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करना। कैसे ज्ञात की जाती है? अभ्यास है इसकी 15A। अभ्यास 15A। तो ये जानने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए कि हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए माध्यिका होता क्या है। माध्यिका होता क्या है। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि माध्यिका हम कैसे ज्ञात करते हैं। जो दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा था। समांतर माध्य क्या था, पहले वो उसको ध्यान कर लें एक बार तो याद आ जाएगा आपको। समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। कक्षा 7 में हम लोगों ने ये पढ़ा था। किसी का भी करना है, जैसे एक पे 5 पेन है, एक पे 3 पेन है, एक पे 2 है, एक पे 12 पेन है, 4 लोगों के पेन हमने इकट्ठे किया और सबको बराबर बराबर बांट दिए। तो एक एक को जो पेन मिले वही क्या कहलाता है आपका? समांतर माध्य। सीखे थे हम लोगों ने ये सवाल। आज हम लोग माध्यिका की बात कर रहे हैं। माध्यिका का मतलब होता है मध्य पद, बीच का पद। जैसे कि हम लिखा ये एक आंकड़े दिए हुए हैं। अब इसमें बताओ मध्य का पद क्या है? बिल्कुल बीच का पद। तो 12 इसकी माध्यिका हो गई। बड़ा आसान सा लगा होगा। ये तो कुछ भी नहीं है बीच का पद बताना। चलिए इसमें माध्यिका क्या है? इसमें ये माध्यिका नहीं है क्योंकि ये किसी क्रम से नहीं लिखे हैं। पहले हमें पदों को एक क्रम में लिखना पड़ता है, चाहे हम उसको आरोही क्रम में लिखें और या फिर अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखें या फिर अवरोही क्रम में। यह आरोही और अवरोही क्रम हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं, लेकिन हो सकता है लाइट आ गई तो चला लिया। या अवरोही क्रम में लिखें। ये दोनों क्रम हमने पिछली कक्षाओं में सीखे हैं, लेकिन अभी हम लोग फिर से एक बार याद करें कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। आरोह माने चढ़ना, अवरोह माने उतरना। तो जो चढ़ता हुआ क्रम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आरोही क्रम, चढ़ता हुआ या बढ़ता हुआ। और अवरोही यानी उतरता हुआ या घटता हुआ क्रम। तो आरोही क्रम में जैसे हमें लिखना है, मान लो इसी को आरोही क्रम में लिखना है, इसी को आरोही क्रम में लिखें। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। सबसे पहले कौन सी आएगी? 6, फिर 7, फिर तो बताओ यहां पे आप अब बता रहे थे माध्यिका 9 और यहां के हिसाब से माध्यिका कितनी हो गई? अब हमेशा आप कितनी भी बार ढूंढो माध्यिका आपकी 8 ही आएगी। वैसे तो यहां उल्टा सीधा क्रम कर देते तो बदल जाती है हर बार माध्यिका, लेकिन माध्यिका निकालने के लिए पहले क्या करते हैं हम लोग? पदों को काय में लिख लेते हैं। जरूरी नहीं है, आप चाहे आरोही चाहे अवरोही किसी में लिख लीजिए। देखिए अवरोही से भी करके देखें। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम बताओ। अवरोही क्रम में पहले क्या आएगा? फिर अब बताओ माध्यिका कितनी है? यानी कि चाहे हम आरोही क्रम में लिखें यानी कि चढ़ते हुए क्रम में, और चाहे अवरोही क्रम में लिखें यानी कि उतरते हुए क्रम में, माध्यिका हमेशा कितनी आएगी? जो आनी है वही आएगी। हमेशा 8 नहीं आएगी, मध्य पद ही होगा और मध्य पद एक सा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। इतनी समझ में आ गई बात आपको? कोई समस्या इतने में? सिरिजा समझ में आ गया? पक्का? यानी कि जब हमें माध्यिका ज्ञात करनी होगी
तो सबसे पहले हम पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे। इतना समझ में आ गया? पक्का? चलिए एक समस्या और खड़ी होती है। अब ये इसकी हमें माध्यिका ज्ञात करनी है, तो पहले क्या करेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। लिख लो साहब, आरोही क्रम। आरोही क्रम किसी में भी लिख सकते हो, हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। बताओ कितना हुआ? 6 बताओ इसकी माध्यिका क्या है? कौन कह रहा है? 9 9 कितने बच्चे कह रहे हैं? हाथ उठाइए। अरे अभी तो आवाज आई थी 9 की। अच्छा 8 कितने बच्चे कह रहे हैं? हाथ उठाइए। अरे ये 8 क्या बीच का पद है? 9 क्या बीच का पद है? अरे है 9 बीच का पद है। 9 के इधर कितने हैं और इधर कितने हैं? तो क्या ये बीच का हुआ? तो चक्कर में पड़ गए। किसी बच्चे ने कहा दोनों हुए, तो माध्यिका तो कोई एक ही होगी, दोनों तो हो नहीं सकती। यानी माध्यिका इसके और इसके बीच में कहीं है, यही तो मतलब हुआ, इसके और इसके बीच में कहीं है। तो ये समस्या तो आपको कभी भी आ सकती है। आ सकती है या नहीं आ सकती है? तो अब माध्यिका निकालने का हम लोग, ऐसे तो हमने छोटे छोटे आंकड़े थे, 4 4 5 5 संख्याएं थी, पद आंकड़े थे, हमने आसानी से निकाल ली। आप पे संख्याएं या पद ज्यादा भी हो सकते हैं। तब सूत्र क्या होता है, मैं सूत्र बता देता हूं। तो माध्यिका निकालने के लिए 2 स्थितियां। यहां पे पदों की संख्या कितनी है? गिनो। और यहां कितनी है? 6। यानी कि अगर विषम होगी तो बड़ी आसानी से आपका निकल जाएगा, लेकिन सम होगी तो आपको परेशान करेगी। दोनों के सूत्र अलग अलग हैं। दोनों के सूत्र अलग अलग हैं। यदि n विषम है, कैसा है? विषम संख्या है, तो माध्यिका बराबर होता है n+1/2 वां पद। n+1/2 वां पद। कितने थे इसमें पद? इसमें पदों की संख्या कितनी थी? 5 में 1 जोड़ा कितने हो गए? 6 को 2 से भाग किया कितने हो गया? 3। 3वां पद। 3वां पद हुआ? 3वां पद 1 2 3 आ गया। अब यदि n सम संख्या है, तो माध्यिका बराबर, देखना ध्यान से, लाइन थोड़ी लंबी खींच दी। n/2 वां पद, n/2 वां पद धन n/2 + 1। देखो ये n/2 अलग है और 1 अलग है, ध्यान रखना। वां पद बटे 2। इसमें n कितना है? 6। 6 को 2 से भाग किया कितना आया? 3। 3वां पद और 3 + 1 कितना हो गया? 4वां पद। तीसरे और चौथे पद को जोड़ो और उसे 2 से भाग कर दो, वो होगी आपकी माध्यिका। कितने बच्चों की समझ में आई ये बात? अभी इसका प्रयोग कैसे करना है ये कुछ सवालों पे करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। इसको आप उतार लीजिए तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। उतार लीजिए पहले। चलिए अब 15A का पहला सवाल करते हैं हम लोग। मैंने देखिए सूत्र नहीं मिटाए हैं अभी, क्योंकि इन सूत्रों को हम लोग प्रयोग करेंगे। सवाल बहुत आसान है, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर आप लोग ध्यान इधर रखेंगे और अगर ध्यान कहीं और रखेंगे
तो समझ में नहीं आएगा। ये दो सूत्र हमने लिखे हैं। पहला है n विषम संख्या है तो ये वाला सूत्र लगेगा, और n सम संख्या है तो ये वाला सूत्र लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हमें n मालूम करना पड़ेगा कि n कितना है, यानी पदों की संख्या कितनी है। तो पहला सवाल है हमारा कि एक विद्यालय के 7 अध्यापकों की आयु वर्षों में 25, 57, 32, 23, 42, 30 और 47 है। आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। पहले आंकड़े जो है यहां लिख लेते हैं, कौन कौन सी बोलिए बेटा, 25, 27, 57, 32, हाँ, 47। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आंकड़ों को क्या करेंगे, यहां पर फिर से मिलाओ, फिर से बोलो, 25, 42, सही लिखें। चलिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लें। चलिए आरोही क्रम लिखने का तरीका क्या है, पहले देखिए 25 सबसे छोटा, 25, 25, 25 के बाद 23 हो गया सबसे छोटा, 23, 23, 23 है सबसे छोटा। आप पेंसिल से टिक लगा लेंगे, 23 लिख दिया। 23 के बाद में फिर 25, 25 ही है, 25 पे लगा दिया। 25 के बाद में फिर कौन है, 30, 30 लिख दिया। फिर 32 है, 32 लिख दिया। टिक लगाते आ रहा है हम एक एक पे, सही का निशान। फिर 42, फिर 47, फिर 57। अब करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले n देखेंगे, n कितना है, यानी पदों की संख्या कितनी है। गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है, n बराबर 7। अब बताओ n सम संख्या है या विषम, विषम। विषम वो होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो लिखेंगे चूंकि n विषम संख्या है, अतः माध्यिका बराबर, सूत्र लगाइए क्या होगा, n + 1/2 वां पद। n कितना है, 7, 7 + 1/2 वां पद बराबर 8/2 वां पद। 2 एकम 2 और 2 चौक 8 बराबर 4वां पद। 4वां पद गिनिए, 1, 2, 3, 4, कितना हो गया, 32 आपका उत्तर। आई बात समझ में, कठिन है कि भारती, आसान लगा, क्यों, आया समझ में, क्या किया हमने, बस सूत्र में मान रखते चले गए, आ गया। अगला दूसरा सवाल क्या है बताओ। कक्षा की 8 बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर क्रमशः 140। हाँ, 8 बालिकाओं की ऊंचाई दी है और उसका हमें क्या करना है, माध्यिका ज्ञात। तो पहले 8 बालिकाओं की ऊंचाई बोलो, क्या क्या है, 140, 142। अच्छा ये वर्ष है ना, इतने वर्ष आगे लिख दे, लिखने से रह गया। हाँ 135, 137, 148 और 138। हाँ 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 है, वो तो सभी हुए ना, गिन लो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए। 8 बालिकाओं की तो ये। अब ये बताओ सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। पहले क्या करेंगे बताइए ना, पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिए, पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। चलिए काय में लिखे, आरोही क्रम में लिखते हैं। चलिए आरोही, आप जिसमें चाहें लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम लोगों ने करके देख लिया। अब देखिए सबसे छोटा देखो, 140, 135, 133,
133 से छोटा कोई है नहीं है, तो पहले नंबर पे क्या आया 133। निशान इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे से कोई संख्या छूटे ना, पेंसिल से आप निशान लगाते चलिए। 133 के बाद अब सबसे छोटी कौन है 135, 135, फिर 137। अब इसमें अगर कोई छूट रही होगी तो आपको फौरन पकड़ में आ जाएगी, देखो 137 छूट गई लास्ट में, या इससे छोटी रह गई तो लिखनी पड़ेगी आपको। 137 के बाद में कौन सी आएगी 138, फिर 140। शाबाश आर्यन, सही पकड़ रहे हो बेटा। 140, फिर 142, ये आ गया 142, 148, 150। देखिए कोई रह तो नहीं है टिक लगने से, सब पे लग गया। अब गिन भी लो, यहां पर गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि n बराबर कितना आ गया 8। अब बताओ n सम है या विषम, तो सूत्र यहां पे सम वाला लगेगा। या अब ये मिटा दे रहा हूं और ये सम वाला सूत्र यहां से मिटा दे रहा हूं, नीचे ऊपर ही लिख दूंगा। यहां लिखेंगे चूंकि n सम संख्या है, अतः माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बटे 2। चलिए साहब ये लाइन खींच दी, यानी कि 8/2 वां पद धन 8/2 प्लस 1 वां पद बटे 2। 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, यानी कि हो गया 4वां पद प्लस 4 और 1 5, 5वां पद बटे 2। 4वां पद कितना है 1 2 3 4, 138, 138 धन 140। देखिए 138 और 140, पांचवा पद 140 बटे 2 बराबर कितना हो गया 138 और 140 को जोड़ा 8, 4 और 3 7, 278 बटे 2। 2 से भाग कर लीजिए, यहीं पे काट देता हूं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 नेम 18, 139, 139 सेंटीमीटर। आया समझ में? पक्का? काट लो इनको दोनों को, सवालों को। किसकी समझ में आ गया? कोई समस्या हो तो बता दो पहले। इन सवालों को आप एक बार घर पे जाके फिर कर लेना, आगे का सवाल मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, बता लीजिए।